बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे चैप्टर नंबर 13 के 10th क्लास। बेटा जी, कल हमने लास्ट वीडियो में हम लोग ने 13.8 तक न्यूमेरिकल कर लिया था। नाउ हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पर राइट कर दी है। टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, दो कैपेसिटर हैं, उनकी कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड है और कनेक्टेड इन सीरीज से जुड़ गए हैं। जब बेटा जी और 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े गए हैं। जब सीरीज का लफ्ज आए, अगर आपने सही मानों में चैप्टर पढ़ा है और आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपके जहन में ये बातें आ जानी चाहिए। क्या? एक तो सब पर चार्ज मिकदार क्या रहेगी? यकसा, क्योंकि सीरीज में सब पर चार्ज मिकदार कैसे रहती है। और दूसरी बात, पोटेंशियल हर एक पर क्या होगा? चेंज होगा। और हमने मालूम क्या करना था, ये इसकी, हाँ जी ठीक है। तो दूसरी बात आप देखें, गिवन डाटा में हमारे पास क्या है? C1 कितना है? 6 माइक्रोफैरड। C2 कितने हैं? 12 माइक्रोफैरड। बैटरी कितनी की लगाई थी उसने? 12 माइक्रोफैरड। ये 12 वोल्ट की। मालूम क्या करना था? खुद मालूम। अगर मुझे सवाल यहाँ तक होता था ना तो मुझे खुद ब खुद पता चलता था फाइंड क्या करना है। एक तो कहेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करेंगे, क्योंकि फार्मूला आएगा बटे वाला, ठीक है। दूसरा उसने कहा चार्ज मालूम करेंगे, चार्ज से फर्क रहेगा, इसलिए मैंने क्यू लिखा। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, इसलिए मैं V1 और V2 लिखा, क्योंकि कैपेसिटर दो थे। अब बेटा जी मैं इसको तस्वीर समझाता हूँ। कैपेसिटर की अलामत होती है दो लाइनें। ये फर्स्ट में C1 कैपेसिटर है, ये क्या है? C2। ये हो गया सीरीज। सीरीज में कैसे होता है? सीधा बार सीधा जोड़ा जाता है। अब इसको बैटरी से जोड़ा गया। बैटरी का एक टर्मिनल क्या होता है? पॉजिटिव, एक क्या होता है? नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा बड़ा बनाते हैं, नेगेटिव छोटा। ये C1 कैपेसिटर था, कितने वाला था? 6 माइक्रोफैरड का। ये क्या है? C2। ये कौन सा है? 12 माइक्रोफैरड का। बैटरी हमने कितनी की लगाई है? 12 वोल्ट की। अब देखिए फर्स्ट थिंग यहाँ से मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, सर्किट क्या हो गया? ओपन हो गया। फर्स्ट थिंग ये स्विच था, अब मैं स्विच को क्या करता हूँ? क्लोज करता हूँ, सर्किट मुकम्मल हो गया। करंट कैसे बहेगा? चार्ज कैसे जाएंगे? पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ। अब क्यू चार्ज हो जाएगा, इसमें से जाएगा, और क्यू चार्ज इसमें से जाएगा, यानी सेम चार्ज जाएगा। क्यों सेम चार्ज जाएगा? क्योंकि चार्ज के गुजरने का रास्ता सेम है। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, V1 होगा इधर, अगर C1 कैपेसिटर है, इधर क्या होगा? V2। तो अब ये तस्वीर उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम फार्मूला लिखते हैं। यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के मुताबिक। तो इसका फार्मूला क्या है? हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करी थी। फार्मूला क्या था? 1/C1 CE। CE से मुराद क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। E स्टैंड फॉर इक्विवेलेंट, C स्टैंड फॉर कैपेसिटेंस। तो इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C इज इक्वल टू 1/C1 कितने? 6 है। 1/C2 कितने? 12 है। अच्छा बेटा ये देखें, हो सकता है कुछ लोग इस पर इतराज करें कि आपने माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस की इकाई क्या है? फैरड है, आप माइक्रोफैरड में क्यों लिख रहे हैं? माइक्रोफैरड मैंने जानबूझ के चेंज नहीं किया, क्योंकि हम जब कैपेसिटेंस निकालेंगे वो भी माइक्रोफैरड में निकलेगी, चार्ज निकालेंगे कि वो भी माइक्रो कॉलम में निकलेगा। अगर हम इसको माइक्रोफैरड से फैरड में चेंज करें तो कैपेसिटेंस यहाँ फैरड में मालूम होगी। अगेन हमें माइक्रोफैरड में बताना पड़ेगा। दूसरी बात, चार्ज हमारा निकलेगा कॉलम में, दोबारा उसको हमने माइक्रो कॉलम में चेंज करना पड़ेगा। तो डबल काम करने से बेहतर है थोड़ा, लेकिन बेहतरीन तरीके से करें। तो 1/C इज इक्वल टू 6 और 12 का एलसीएम निकालें, क्या आ जाएगा? 12 को डिवाइड करें 1 1 1 द 1, 12 को 6 पर डिवाइड करें 2 2 1 द 2। 1/C इज इक्वल टू 4 1 3/12। हमने मालूम क्या करना था? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इसको उठा देंगे, CE/1। ये देखें इक्वेशन की अलामत है। इक्वेशन का मतलब होता है मसावात, बराबरी। जो काम हमने इस तरफ किया वही दूसरी तरफ नहीं है। अगर इस तरफ हमने उठाया है तो इसको भी उठाना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? 12/3। तो C इज इक्वल क्या आ जाएगा? 12 को 3 पर डिवाइड करें 4 यूनिट क्या आ जाएगा? माइक्रोफैरड। क्यों? कि हमने कैपेसिटेंस माइक्रो में ही ली हुई है। अब इससे आगे चलें, हमने क्या मालूम करना है? Q। तो Q अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे, Q इज इक्वल टू क्या था? CV। तो Q इज इक्वल टू C कौन से लगाएंगे? चार्ज, क्योंकि सब पर यकसा रहेगा, इक्वल रहेगा, तो इसमें हम कैपेसिटेंस भी इक्विवेलेंट वाले लगाएंगे, CEV। CE अभी मालूम क्या आपने? कितना है? 4। B कितना था? 12। 12 4 था 48। यूनिट कॉलम नहीं आएगा, क्या आएगा? माइक्रो कॉलम, क्योंकि हमने कैपेसिटेंस कौन सी यूज की हुई है? माइक्रोफैरड वाली। अब इसी फार्मूले से हम V1 निकाल लेते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या होगा? C इधर मल्टीप्लाई होता है, सब जाके डिवाइड जाएगा, Q/C1। Q कितना था? 48 माइक्रो कॉलम। C1 आपके पास यहाँ पर दिया हुआ था, कितना था? 6 माइक्रोफैरड। तो 6 48 को 6 पर डिवाइड करें 6, आई समझ क्या होगा? आई समझ 6 8 था 48, 8 वोल्ट। और V2 मालूम करना है। अगेन फार्मूला क्या आ जाएगा? Q/C2।
अब Q1 Q2 नहीं लिख सकते क्योंकि चार्ज सब पर ये देखें सेम रहा है, Q एक जैसा आ रहा है। तो Q कितना था दोबारा 48, C2 कितना था आपके पास 12 और 48 को 12 पर डिवाइड करें 4 वोल्ट। तो ये न्यूमेरिकल था, इसका रिव्यू कर लेते हैं, दोबारा समझ लेते हैं। देखिए ये कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज से दो कैपेसिटर को जोड़ा गया। ये देखिए C1 कैपेसिटर C2 को। बैटरी कितनी लगाई आपने 12 वोल्ट की। मालूम क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि दो कैपेसिटर थे तो दो पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे। हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन के मुताबिक। तो फार्मूला क्या था 1/C = 1/C1 + 1/C2। इनकी वैल्यूज पुट की, C कितना आ गया 4 माइक्रोफैराड। फिर हमने चार्ज मालूम करना था, चार्ज का फार्मूला क्या था CV, क्योंकि चार्ज यकसा है तो C कौन सी लगाएंगे, यकसा वाली, इक्वल वाली, इक्वल कैपेसिटेंस CB। C आपने निकाला था 4 था, B कितना था 12 4 था 48 माइक्रो कूलम। V1 मालूम करना था, Q/C1, Q की वैल्यू पुट की, C की, तो हमारे पास 8 वोल्ट आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई क्या होती है, वोल्ट, तो हमने इसलिए वोल्ट लिखा। V2 क्या था, Q/C2 = क्या है 48, Q की वैल्यू, C2 क्या था 12, 48 को 12 पर डिवाइड 4 वोल्ट। ये था हमारा न्यूमेरिकल 13.9। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।